अपमान। अरे क्या बताऊं यार, मेरी जेठानी तो हिंदी मीडियम से पढ़ी है, रहन सहन भी बिल्कुल बहन जी टाइप। दिन भर घर के काम करके मेरे सास ससुर को मस्का लगाती रहती है और वह भी उन्हीं के गुणगान करते रहते हैं। जब देखो तब हमारी बड़ी बहू वेदिका साक्षात लक्ष्मी स्वरूप है कहकर सबसे उनकी तारीफ करते रहते हैं। मुझे तो डर है कि कहीं वह अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से सारी प्रॉपर्टी अपने नाम ना कर ले, क्योंकि वह तो उनके साथ ही रहती है। पूजा ने अपनी सहेली से फ़ोन पर बात करते हुए कहा, अच्छा यह क्या बात हुई भला? तू नौकरी करती है, जब भी आती है सबके लिए महंगे तोहफे लेकर जाती है, उससे ज़्यादा सुंदर है और नौकरी करने वाली बहू है, क्या उन्हें यह सब नहीं दिखता? सहेली ने कहा, नहीं यार, यह सब नहीं दिखता। उन्हें दिल्ली अपने साथ लेकर आई थी एक बार, लेकिन कहते हैं उनका मन ही नहीं लगता। जाने दो, जो उनकी मर्जी वह करें। चल रखती हूँ फ़ोन, पूजा ने कहा। वेदिका और पूजा दोनों देवरानी जेठानी हैं। वेदिका को अंग्रेजी बोलनी नहीं आती थी, लेकिन थोड़ा बहुत समझ और पढ़ लेती थी। इधर पूजा अंग्रेजी मीडियम से पढ़ी है और नौकरी भी करती थी, तो हर बार वेदिका को यह जताती थी कि अंग्रेजी में बोलना और पढ़ा होना जैसे कोई बहुत बड़ी बात है। इसलिए वह हर बार वेदिका का मजाक बनाती, जिसके लिए उसके पति पवन ने भी उसको बहुत बार समझाया, लेकिन वह किसी की सुनने वाली कहाँ थी। पूजा का यूँ बात बात में व्यंग्य करना उसकी सास ममता जी को, ससुर दिनेश जी को बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि स्वभाव से मधुर और व्यवहारिक थी। संस्कृत से आचार्य की पढ़ाई पूरी करने के बाद वेदिका पूजा को फूटी आँख भी नहीं पसंद करती थी। पूजा कुछ दिनों के लिए ससुराल आई हुई थी। एक दिन शाम को घर में सभी मौजूद थे। उसकी बड़ी ननद रानी मीना भी उससे मिलने घर आई हुई थी। तभी पूजा ने देखा वेदिका के हाथ में अंग्रेजी की किताब है। उसने सबके सामने वेदिका के हाथ से किताब लेते हुए कहा, भाभी आपके हाथ में अंग्रेजी की किताब? वेदिका ने कहा, हाँ वो नीता की है, वह कुछ पूछने आई थी मुझसे, उसी को पढ़ाने जा रही थी। तभी पूजा को व्यंग्य करते हुए कहा, भाभी पहले खुद तो पढ़ना सीख लीजिए अंग्रेजी, तब तो पढ़ा पाएंगी, वरना बेचारी बच्ची भी आपकी तरह ही संस्कृत से आचार्य ही होगी। पूजा की बात सुनते वहां मौजूद सभी को बहुत गुस्सा आया। तभी मीना ने कहा, यह क्या तरीका है घर के बड़ों से बात करने का? अरे दीदी, आप तो खामाखा नाराज हो गई। वह क्या है कि हिंदी मीडियम से पढ़े बच्चों को अंग्रेजी का उतना अच्छा ज्ञान नहीं होता है जितना मॉन्टेसरी के बच्चों को होता है। मैंने तो सिर्फ इसलिए कहा। मीना ने कहा, अच्छा तुम्हारी सामान्य जानकारी के लिए बता दूं कि मैं और बड़े भैया दोनों ही हिंदी मीडियम से पढ़े हैं, लेकिन हम दोनों अंग्रेजी में बोलना और पढ़ना लिखना बहुत अच्छे से जानते हैं। अंग्रेजी जानने के लिए अंग्रेजी मीडियम से पढ़े होना जरूरी नहीं, समझी? तब दिनेश जी ने कहा, पूजा, किसी भी भाषा का ज्ञान होने का अर्थ यह नहीं कि आप उसके घमंड में संस्कार भूल जाओ। जो भी ऐसा करता है वह पढ़ा लिखा मूर्ख कहलाता है। अंग्रेजी बोलना कोई बहुत बड़ी काबिलियत की बात नहीं है। बुद्धि किसी भाषा की मोहताज होती ही नहीं है। 4 दिन कोई अनपढ़ भी किसी अंग्रेज के साथ रहेगा ना, तो वह भी अंग्रेजी में बात करने लगेगा। और हमारा देश तो हिंदी भाषी है। हमारे देश में किसी को अंग्रेजी कम समझ में आए तब कोई भी उतनी बात नहीं बनाता। हाँ, हिंदी नहीं आई या वह हिंदी बोलने वाले को अनपढ़ गवार समझे, गलत तो उस आदमी की सोच है। लेकिन पापा, बुरा मत मानिएगा, लेकिन आज हर बड़े स्टैंडर्ड का और ऊंचे पद पर आसीन व्यक्ति अंग्रेजी ही बोलता है। कहना बहुत आसान है, लेकिन अपनाना बहुत मुश्किल। और आप तो वैसे भी हमेशा भाभी की तरफदारी करते हैं। कितने मन से आप दोनों को दिल्ली लेकर गई थी अपने साथ रखने के लिए, लेकिन आप लोगों का तो वहाँ मन ही नहीं लगता। पता नहीं क्या जादू किया है भाभी ने आप लोगों पर, पूजा ने कहा। तो दिनेश जी और ममता जी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। ममता जी ने कहा, पूजा तुमने बहुत बोल लिया, अब तुम सच जान लो, हम वहाँ से क्यों चले आए थे। यह बात हमने कभी किसी को बताने की नहीं सोची थी, लेकिन तुम हर बार इस बात का ताना देती रहती हो, तो अब यह सच तुम्हारे साथ साथ सबको पता चल जाएगा। दिनेश जी ने आंखों के इशारे से बात न बताने का आग्रह किया।
क्योंकि पवन को दुख ना हो सच जानकर और दोनों पति पत्नी के बीच कोई खटास ना आए। लेकिन ममता जी आज चुप नहीं रहने वाली थी। उन्होंने कहा, नहीं जी, आज बोलने दीजिए ताकि ये हमेशा का ताना तो बंद हो। बहू, तुम हमें लेकर तो जरूर गई थी, लेकिन तुमने क्या किया था? तुम दोनों बच्चों को हमसे दूर रखती थी ताकि वह हिंदी बोलना ना सीख जाए। लाखों बार कहने पर भी तुमने बाबूजी के लिए हिंदी का अखबार घर नहीं आने दिया। क्यों? क्योंकि हिंदी अब कोई नहीं पढ़ता। कोई मेहमान जब घर आता तब तो हम कमरे में ही बंद कर दिए जाते थे, क्योंकि हम उन मेहमानों के सामने जाने लायक नहीं थे। जब भी तुम्हारे बाबूजी टहलने जाने की बात करते, तुम हमें सबसे पहले यही कहती कि बाहर जा तो रहे हैं, लेकिन किसी से बात मत कीजिएगा। और उस दिन जब पवन ने घर में पार्टी रखी थी, तब तुमने उससे झूठ कहा कि हमारी तबीयत ठीक नहीं। और जब मैं पानी लेने बाहर निकल रही थी, तब तुमने दरवाजे पर अपनी नौकरानी बिठा रखी थी कि कहीं मैं बाहर ना आ जाऊं, क्योंकि तुम्हें हमारा बोलचाल रहन पसंद नहीं था। उस दिन तुम्हारी नौकरानी ने जब कहा, माँ जी, आप क्यों मेम साहब का मूड खराब करना चाहती हैं? आपके बेटा बहू ने घर से निकाल दिया था तो साहब और मेम साहब ने आपको शरण दी। आप उन्हीं की इज्जत खराब करना चाहती हैं? मैं तो आश्चर्यचकित हो सुनती ही रह गई। फिर मैंने उससे कहा कि यह बात तुम्हें किसने बताई? तो उसने कहा, मेम साहब ने। मैंने पूछा, और क्या बताया उन्होंने तुझे? तो उसने कहा, बस यही कि आप उनके दूर के रिश्तेदार हो। साहब, आप दोनों को प्यार से माँ बाबूजी कहते हैं। आपको रहने के लिए छत नहीं थी, इसलिए यहाँ लेकर आ गई। यह सब सुनकर हम दोनों ने तय किया कि अब यहाँ नहीं रुकेंगे और ना कभी आएंगे। लेकिन साथ ही इन्होंने मुझसे कहा कि यह बात भी हम खुद तक ही रखेंगे, वरना भाई बहन के साथ साथ पति पत्नी के बीच भी रिश्ते ना बिखर जाएं। और अगर पवन ने गुस्से में कुछ भी किया तो उसका असर सब पर होगा। इससे अच्छा हम चुप रहकर सब बचाए रखें। और हम 2 दिन बाद पवन से बहाना बनाकर यहाँ आ गए। लेकिन उस समय हमें वेदिका की अहमियत पता चल गई। हम तुम्हें जब शादी से पहले देखने गए थे, तब हमने सोचा कि चलो अब हमें सर्वगुण संपन्न पढ़ी लिखी होशियार बहू मिल गई। वेदिका जी अंग्रेजी के कम ज्ञान और नौकरी ना करने को मैं भी उसकी कमी ही समझती थी, लेकिन मेरी आंखें तुमने खोल दी। वेदिका ने कभी हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं किया, इसलिए वह हमारे दिल में बसती है और हम दोनों उसे कभी नहीं छोड़ सकते, ना उसका अपमान बर्दाश्त कर सकते हैं। तुम वेदिका का जादू जानना चाहती हो ना, तो हमें उसने अपने प्यार, अपनेपन और सम्मान के साथ जादू से अपना बना रखा है। वह हमारी छोटी से छोटी ज़रूरत का ध्यान रखती है, हमारे दिल का हाल भी बिना हमारे कुछ कहे जान लेती है। सब सच जानकर अवाक रह गए, खास तौर से पवन। उसने पूजा से कहा, पूजा, तुम्हारी माँ भी अंग्रेजी नहीं जानती, फिर तुम उनके साथ ऐसा व्यवहार क्यों नहीं करती? काश मैं भी तुम्हारी तरह तुम्हारे माता पिता के साथ व्यवहार करता, तो शायद तुमको समझ आता कि अपने माता पिता के साथ कोई गलत व्यवहार करे तो कैसा लगता है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे ही घर में मेरे माता पिता का अपमान करती रही। जब मैंने हिंदी अखबार बाबूजी के लिए पेपर वाले को कहा था देने के लिए, तो तुमने मना क्यों किया? ओहो, मैं तुमसे क्यों कुछ कह रहा हूँ? मुझे तो खुद से पूछना चाहिए कि क्यों मैं अपने माँ बाबूजी के चेहरे की उदासी नहीं देख पाया? क्यों मैंने तुम पर विश्वास किया? क्यों क्यों? कहते कहते उसने अपने दोनों हाथों को गुस्से में दीवार पर मारने लगा। तब पवन ने हाथ जोड़ते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए आप सबका बहुत दिल दुखाया है मैंने। अब आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन सब चुप रहे, क्योंकि कुछ घाव और अपमान कभी नहीं माफ़ किए जा सकते।